औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डायनोफ्लैजिलेट्स को डिस्कस करेंगे। डायनोफ्लैजिलेट्स के हवाले से बताया जाता है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ये मोस्ट अनयूजुअल फाइलम है। डायनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली यूनिसेलर होते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो सिंगल सेल्स वाले डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनके बाहर शेल्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं। वो जो शेल्स या इंटरलॉकिंग प्लेट्स हैं, वो एक्चुअल में उनके अंदर सेलुलोज और सिलिकेट्स के जो केमिकल्स हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, अभी तो ये बात सीख लें कि इनको डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों कहा जाता है। डायनो का मतलब होता है बिग और फ्लैजिलेट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास फ्लैजुला मौजूद हो। तो इनके पास बड़े बड़े फ्लैजुला होते हैं जो इन सिलिका की जो प्लेट्स हैं या सेलुलोज की जो प्लेट्स हैं इनमें से बाहर आ रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम इकोलॉजिकली देखें, अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से देखें, तो डायनोफ्लैजिलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं। और बताया जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी फ़ोटोसिंथेसिस होती है, उनमें फ़ोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म में डायनोफ्लैजिलेट का दूसरा नंबर आता है। और पहला नंबर जो है वो डायटम्स का होगा, जो इससे बाद में हमने पढ़ना है। डायनोफ्लैजिलेट्स के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है अपने हमारे यहाँ पर अर्थ में पानियों के अंदर। उसमें बेसिकली ये होता है कि एकदम से इनकी तादाद जो है वो बढ़ जाती है। पानी के अंदर एकदम से इनकी तादाद बढ़ जाती है, जिसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं या पॉपुलेशन ब्लूम भी कहते हैं। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी जो है वो रेड दिखाई देना शुरू कर देता है। तो ऐसी कंडीशन को हम रेड टाइड कहते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं कि रेड ही हो, ये ऑरेंज शेड की भी हो सकती है, ब्राउन शेड की भी हो सकती है। सिंपली इसमें क्या होता है कि ख़ास मतलब के टाइम के ऊपर डायनोफ्लैजिलेट का नंबर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पानी का जो कलर है वो डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये इसको आप जो है वो रेड टाइड कहते हैं। अब डायनोफ्लैजिलेट्स के बाद जो सेकंड हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं वो जी डायटम्स। डायटम्स को आप ज़रा पिक्चर के अंदर देख लें कि सबसे पहले बताया हुआ है कि जो डायटम होगा ये भी यूनिसेलुलर होता है, और इनकी अंदर जो है वो दो दो शेल्स जो हैं वो आप आप देखेंगे। डाई आइटम्स का मतलब ही ये है कि डाई मतलब टू, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ ईच डाई आइटम कंसिस्ट ऑफ टू शेल्स। इनके अंदर टू शेल्स होते हैं जो कि अब आपस में ओवरलैप होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिस तरीके से आप कह लें कि पेट्री डिश जो है वो दो जुड़ी होती हैं। तो इस तरीके से ये डाई आइटम के शेल जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, और इनके शेल के अंदर जो है वो सिलिका जो है वो डिपॉजिट होता है, और ये ग्लास लाइक मतलब कि अपीयरेंस दे रहे होते हैं। और इनके अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी इंटीग्रेट पैटर्न्स हैं। इंटीग्रेट सा मुराद यहाँ पर कम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं। तो आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के जो है वो इनके अंदर शेल्स मौजूद हैं, लेकिन उन सब के अंदर कॉमन चीज़ ये है कि सब के अंदर जो है वो सिलिका जो है वो मौजूद होता है। डायटम जो है वो सबसे मेजर प्रोड्यूसर हैं, मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस है वो डायटम्स जो है वो कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नंबर के अंदर जो है वो मौजूद हैं। और डायटम्स जो हैं वो एक्वेटिक फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, मतलब कि जो फ़िशेस वगैरह हैं वो इन डायटम्स के ऊपर फ़ीड करती हैं, इनको खाती हैं। तो एक तरह से ये खुराक भी के तौर पर भी काम करते हैं। डायटम्स के बाद जो लास्ट हम डिस्कस करने लगे हैं वो है जी ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के हवाले से याद रखिएगा कि ब्राउन एल्गी को जायंट्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा भी कहते हैं, कि मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इनका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। तमाम जो ब्राउन एल्गी हैं वो मल्टी सेलर होंगे, ठीक है, और इनका जो साइज़ है वो फ्यू सेंटीमीटर से लेके 75 मीटर्स तक हो सकता है लेंथ के हवाले से। जो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी है वो केल्प्स है, ठीक है, उसका नाम केल्प है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, आपने लिखना होता है। और केल्प्स के हवाले से आप बताएंगे कि इनका जो टेक्सचर होता है वो टफ़ होता है और लेदरी होता है, मतलब थोड़ा सा सख्त होता है अगर हम इसको अपीयरेंस की शक्ल में देखें। और उसके अलावा इनकी बॉडी जो है वो थैलस लाइक होती है। अब थैलस लाइक बॉडी हमने पढ़ा था कि ऐसी बॉडी जिसके अंदर प्रॉपर रूट्स, प्रॉपर स्टेम और प्रॉपर लीव्स नहीं होंगे, बल्कि रूट की तरह के स्ट्रक्चर, स्टेम की तरह के स्ट्रक्चर और लीफ की तरह के स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होंगे, उसको हम थैलस कहते हैं। तो ब्राउन एल्गी भी एक्चुअल में थैलस अपीयरेंस ही शो करती है। इनकी रूट की जगह के ऊपर होल्ड फास्ट होगा, इनकी स्टेम की जगह के ऊपर स्टाइप होंगे, और इनकी लीफ की जगह के ऊपर ब्लेड्स होंगे, ठीक है। तो डेट्स वाई इसको कहते हैं कि इसका थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो मौजूद होता है। अब ब्राउन एल्गी कहाँ पर मौजूद होते हैं? ब्राउन एल्गी एक्चुअल में कूलर मैरीन वाटर्स के मतलब जो ठंडे समंदर का पानी होता है वहाँ पर मौजूद होते हैं, स्पेशली अलोंग द रॉकी कोस्ट लाइन्स इन द इंटरटाइडल जोन। अब कोस्ट लाइन हम कह सकते हैं कि साहिल के ऊपर, ठीक है, जहाँ पर रॉक्स वगैरह मौजूद होती हैं उसके करीब करीब पानी के अंदर
ये ब्राउन एल्गी जो मौजूद होती है, आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे किस तरीके से रेत के ऊपर इसको रख के इसकी पिक्चर ली गई है। एक्चुअल में ये होते पानी के अंदर है, ठीक है। और इंटरटाइडल जोन कहते हैं कि वो एरिया जहाँ पर लहरें आती जाती रहती हैं। मिसाल के तौर पर आपने अक्सर कार्टून्स के अंदर, मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि वो पानी जो है वो समंदर से बह कर आता है और फिर वापस चला जाता है। तो वो एरिया जहाँ पर पानी इस तरीके से आता जाता रहता है, उसको आप इंटरटाइडल जोन कहते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप ऑनलाइन क्लासेस में भी पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में भी जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।